Welcome to this math session, students. In this math session, we are going to finish your 9M 2.5. 9M 2.5 में इन क्लास एक्सरसाइज के 6 क्वेश्चंस हमने ऑलरेडी देख लिए थे। होमवर्क का लेवल 1 उससे पहले से मैं आपको घर पे मतलब घर से करने के लिए दे चुका हूँ। उसके जो आपके डाउट्स थे वो भी हम देख चुके थे। अब टोटल 4 क्वेश्चंस आपके इन क्लास एक्सरसाइज और होमवर्क में बाकी है, वो हम फिनिश करेंगे। एंड आई होप अभी तक ये आपको सारी आइडेंटिटीज याद रह गई होंगी, राइट? तो सारी आइडेंटिटीज को भी हम खत्म कर देंगे, उनका यूज हो जाएगा। स्पेशली मींस व्हाट आई मीन टू टेल कि वो आइडेंटिटीज के बेस पे जितने भी क्वेश्चंस है वो सारे खत्म हो जाएंगे। सो सबसे पहले मैंने आपको होमवर्क का 7th क्वेश्चन ट्राई करने के लिए दिया था, वो हम पहले कर लेते हैं क्विकली, राइट? जैसे होमवर्क का 7th क्वेश्चन हो जाता है, फिर इन क्लास एक्सरसाइज के बाकी के 4 क्वेश्चन करेंगे एंड होमवर्क के सिमिलर जो 3 क्वेश्चंस बचेंगे वो आपको एक बार घर से ट्राई करने होंगे और आई कैन गिव यू हिंट एज वेल, राइट? सो दिस इज योर 7th क्वेश्चन ऑफ होमवर्क एक्सरसाइज। क्वेश्चन नंबर 7, फैक्टराइज a टू द पावर 7 प्लस a इंटू बी टू द पावर 6। इसको आपको फैक्टराइज करना है, ठीक है? हाँ मोहिल, डोंट वरी, अब सारी सर्कमस्टेंसेस को ध्यान में रख के करना होता है, तो उसकी चिंता मत करो। जो सब्जेक्टिव एग्जाम आएगी उसमें सब कवर हो जाएगा। चलो, a टू द पावर 7 प्लस a इंटू बी टू द पावर 6, इसमें से हम क्या कॉमन निकाल सकते हैं एवरीवन? A सर। a, वेरी गुड। तो अगर a कॉमन निकाल रहा हूँ, फर्स्ट टर्म में क्या बचेगा? a to the power 6. सेकंड टर्म में क्या बचेगा? b to the power 6. B to the power 6. चलो, अब a टू द पावर 6 प्लस b टू द पावर 6 के फैक्टर्स निकालने के लिए मैं क्या कर सकता हूँ? क्या मैं 6 को कुछ लिख सकता हूँ? स्क्वायर का क्यूब, क्यूब का स्क्वायर, ऐसा कुछ? स्क्वायर का क्यूब या क्यूब का स्क्वायर लिख सकता हूँ? समझे यहाँ पे स्टूडेंट्स? आइदर मैं इसे ऐसा लिख सकता हूँ, a क्यूब होल स्क्वायर प्लस b क्यूब होल स्क्वायर, या मैं उसे लिख सकता हूँ a स्क्वायर क्यूब प्लस b स्क्वायर क्यूब। अब a क्यूब होल स्क्वायर प्लस b क्यूब होल स्क्वायर, क्या इसके कोई फॉर्मूला है हमारे पास? डू वी हैव एनी आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? एनी आइडेंटिटी ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर? एनीवन? डू वी हैव? नो, हमारे पास ऐसी कोई आइडेंटिटी नहीं है विच कंटेन्स a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। बट डू वी हैव एनी आइडेंटिटी विच कंटेन्स a क्यूब प्लस b क्यूब? क्या a क्यूब प्लस b क्यूब वाली आइडेंटिटी है? राइट? So let us apply this identity here. Who will tell me this identity of a cube plus b cube? Sushant, can you tell me this identity here? Yes, sir. Sir, a plus b. Okay. फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस, पहले मैं इसको ये लिख देता हूँ, a स्क्वायर होल क्यूब प्लस b स्क्वायर होल क्यूब. So in first bracket I'll write a plus b, then Into a square minus ab minus ab plus b square. प्लस b स्क्वायर. चलो, अब a क्या है आपके पास? a is a स्क्वायर ओनली, आया ना यहाँ पे, राइट? a is a Yes. स्क्वायर, तो जहाँ पे भी a वहां पे स्क्वायर रखूंगा, जहाँ पे b है वहां पे b स्क्वायर. अगर आपको इसमें कंफ्यूजन होता हो आइडेंटिटी अप्लाई करने में, व्हाट यू कैन डू, आप कैपिटल ए या कैपिटल बी नाम दे सकते हो या एक्स वाई नाम दे सकते हो. सपोज दिस इज कैपिटल ए, कैपिटल बी, तो यहाँ पे आपका ये कैपिटल ए आएगा, कैपिटल बी, दिस विल बी योर ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर. क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? यू कैन टेल मी यस इफ यू एग्री, एवरीवन. सुशांत, राइट? तेजस, Yes, sir. क्या ये चीज क्लियर है? Yes, sir. चलो, दिस इज इक्वल टू ए. चलो, अब यहाँ पे आपके पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर होल स्क्वायर ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4. सो दिस इज नथिंग बट ए टू द पावर 7 प्लस ए बी टू द पावर 6. चलो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के लिए तो मैं आगे कुछ नहीं कर सकता. क्या यहाँ पे मैं सिंप्लीफाई कर सकता हूँ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर को आगे? डू वी हैव एनी फॉर्मूला फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर? नो, राइट? राइट हैंड साइड मतलब यार जो आपका लास्ट ब्रैकेट मिला है, ए टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4. We can have a square minus b square. वहां पे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर लिख सकते हैं, बट क्या उसका कोई फायदा होगा? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, बट वो डिपेंड करता है. सो दिस इज फाइन, ये आंसर भी आपका सही है. पीछे क्या आंसर दिया गया शिवांश? अब आप बोलो, आपको कहाँ पे प्रॉब्लम हो रही थी, ये आंसर और पीछे के आंसर में? Sir, in the back it is given that
A into A square plus B square into A square plus B square minus 3 root AB into A square plus B square plus 3 root AB. ओके ओके, Sorry sir, इज root इट 3. रूट 3 ए बी? आई गॉट इट, आई गॉट इट। क्या पीछे दिया है वो करने की जरूरत नहीं है, बट चलो करते हैं। सी हियर एवरीवन, ये a टू द पावर 4 है, ये b टू द पावर 4 है। एक चीज समझना जो मैं यहाँ पे कर रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट, मैं इसमें मिडल टर्म ऐड कर रहा हूँ और मिडल टर्म को सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। समझना व्हाट इज इट्स मिडल टर्म। ये a टू द पावर 4 है, मैं इसमें प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर ऐड कर रहा हूँ बीच में, और माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। तो प्लस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2 a स्क्वायर b स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर ऑलरेडी है वो यहाँ पे लिख रहा हूँ। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? व्हाट आई हैव डन हियर, जस्ट मैंने a टू द पावर 4 और b टू द पावर 4 के बीच में 2a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर को इंसर्ट किया, और उसको बैलेंस करने के लिए माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर किया, और माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर को उठा के लास्ट में रख दिया। आर यू गेटिंग माई पॉइंट एवरीवन? जस्ट माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर को उठा के लास्ट में रख दिया, बीच में प्लस 2a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर b स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर हो रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स। ऐसा क्यों किया वो अभी पता चलेगा, राइट? वो सस्पेंस अभी आपका खुलेगा। कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा वो अभी जस्ट क्लियर होगा आपका, पहले ये चीज समझो, ठीक है? नाउ सी हियर नेक्स्ट, a as it is a square plus b square. Now ये second bracket को स्टूडेंट्स, if you observe your second bracket, these three terms, just observe these three terms। क्या ये three terms को observe करके आप कुछ बोल सकते हो? ये three terms आपके कोई whole square बन रहा है? चेक। क्या इसको मैं ये three terms को a square plus b square whole square लिख सकता हूँ? Tell me everyone, can I write this as a square plus b square whole square? राइट, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर हो सकता है। टेल मी एवरीवन क्विकली, राइट? अब यहाँ पे लास्ट में आपके पास है माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। आपको और अच्छे से पता चले इसलिए ये वाले ब्रैकेट को मैं स्क्वायर ब्रैकेट में कन्वर्ट कर रहा हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? क्या ये स्टेप में कोई डाउट है? एनीवन? माइनस 2 ए स्क्वायर कैसा है? ऐसे आया, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ये दोनों टर्म सेम है, माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर। चेक सी। सर उसको कैंसिल कर दिया था ना सर। किसको कैंसिल? नहीं, ये मैंने माइनस 2 इधर क्यों रखा था कि प्लस 2 और माइनस 2 कैंसिल होके 0 हो जाए। समझना, ये प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर आपके कैंसिल हो जाए, क्योंकि मैथ्स में हम कोई भी चीज को डायरेक्टली ऐड नहीं कर सकते, जिसको भी आप ऐड कर रहे हो उसको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा, ठीक है? वो यहाँ पे आपके सब्ट्रैक्ट नहीं हुए, ये ऐड और सब्ट्रैक्ट कभी कैंसिल नहीं हुआ, ये हो सकते हैं, ये कैंसिल होके 0 होगा। अब हमने क्या किया, ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को इसके साथ जोड़ी बना दी। जब ये इसके साथ जोड़ी बन गई तो ये 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर इसी के अंदर है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर के अंदर है, हाँ या ना? ए स्क्वायर प्लस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर बी टू द पावर 4। ये माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर ये कंबाइन होकर माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो गए। पता चला? इन शॉर्ट व्हाट आई हैव डन, in this expression I have added plus 2 a square b square and subtracted 2 a square b square. The addition of 2 a square b square will result these three terms to a square plus b square whole square, and minus 2 a square b square will be combined with minus a square b square and will give us minus 3 times a square b square. Understood this everyone? यस सर। सबको पता चला? श्योर? Shall I repeat? सबको क्लियर है? इंचर आप भी क्लियर है? राघवी, साफवान, रोहित, अश्विनी, अपूर्वा, आकाश, निष्का, भूमिका, जलिन, राइट, सांकेती, निखिला, वर्षा पाटिल, वर्षा बीजी। चल अब यहाँ पे एक और चीज को ऑब्जर्व करो, ठीक है? वापस रिपीट करूं? ठीक है, दिस इज इंपॉर्टेंट स्टेप। ओके अनविता, वापस रिपीट कर रहा हूँ। सी, सबका ध्यान यहाँ पे, नहीं तो पूरा करके ही दिखा देता हूँ वापस जो हमने यहाँ पे किया, राइट? ओह माय गॉड, कुछ जादू हो रहा है, जो मैं लिख रहा हूँ वो गायब हो रहा है। आप लोगों में से ही कुछ कर रहे हो ना, आप सब लोग, सब समझ रहा हूं मैं,
ये हैरी पॉटर मूवीज और ये सब देख देख के, है ना? सच बोलो, सच बोलो, कौन ट्राई कर रहा है ये सब? कौन है हैरी पॉटर का फैन और ये सब मंत्रा सीख के आया है? बोलो। प्रतिका, इज दैट यू? तो सुशांत, पक्का ये ऋषभ होगा, राइट? ऋषभ, इसलिए वीडियो ऑफ कर दिया। श्रेया, सुशांत, ऐसे वीडियो ऑफ करके मंत्र बोल रहे हो लाइक दैट, प्रोफेसर स्नैक जैसे उसमें बोलता था। चलो अब इधर आ जाओ एवरीवन। इसका क्लासिफिकेशन या इसका सिंप्लीफिकेशन हमें देखना था। a टू द पावर 4 माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी टू द पावर 4। चलो अब समझो पहले मैंने क्या किया स्टूडेंट्स। सबसे पहले ये माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उठा के पहले ये सेम चीज मैं इधर लिख रहा हूँ, ये सेम चीज को यहाँ पे लिख रहा हूँ। इज दिस क्लियर एवरीवन? ठीक है, अन्विता समझो इसको। अब इसके बीच का माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को मैंने उठाया, इसको उठा के रख रहा हूँ साइड पे, एकदम दूर, इतना दूर। कैन यू सी दिस अन्विता? माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर को उठा के मैंने इधर रख दिया। प्लीज गिव मी सम रिस्पॉन्स, राइट? अब प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ और उसी को यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ बैलेंस करने के लिए, राइट? अब बैलेंस करने के लिए मतलब ये कैंसल होके आपको ऊपर वाली टर्म मिलनी चाहिए, उसको कैंसल करके नीचे नहीं जाना है, उसको कैंसल करके ऊपर वाली टर्म मिलनी चाहिए। इज दिस क्लियर? हाँ या ना? हाँ या ना? कम ऑन, गिव मी सम रिस्पॉन्स एवरीवन। यस सर। चलो ग्रेट। अब ये तीन टर्म को हम कंबाइन करेंगे और ये दो टर्म को हम कंबाइन करेंगे। जब ये तीन टर्म को कंबाइन करेंगे, कैन यू टेल मी दिस विल बी योर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर और नॉट? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर क्या होता है? ये होता है आपका ए स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। चेक, क्या ये हो रहा है यहाँ पे? ये पहली तीन टर्म यहाँ पे ये कन्वर्ट हो गई, हाँ या ना? पहली तीन टर्म को हमने ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर लिख सकते हैं अन्विता? चलो अब देखो इधर यहाँ पे लास्ट जो दो टर्म्स है वो लाइक टर्म्स है, माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर दोनों में है। एक का कोएफिशिएंट है 2, एक का कोएफिशिएंट है 1, तो उनका एडिशन हो जाएगा, ये माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा। लास्ट टू टर्म्स माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर, फर्स्ट थ्री टर्म्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर। अभी क्लियर हुआ? अभी सबको क्लियर हुआ? यस सर। यस सर। हाँ Yes, यस sir. साफान, आप एक बार डिस्कनेक्ट Yes, होकर sir. वापस ज्वाइन कर दो, राइट? नहीं समर्थ, हम यहाँ पे दूसरा कोएफिशिएंट नहीं ले सकते, 2 ही लेना पड़ेगा हमें। 2 माइनस 2 की जगह पे क्यों मैं 2 ले रहा हूँ? क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर की आइडेंटिटी में यहाँ पे 2 आएगा, राइट? उसके आइडेंटिटी में 2 आएगा इसलिए। इज दिस क्लियर? राइट, चलो अब इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। चलो अब ये वाला आपका क्या हो जाएगा? टेल मी। नहीं वर्षा, वही सेम समर्थ ने भी पूछा, सी वर्षा भी वही पूछ रही है कि सर क्या ये सेम क्वेश्चन हम 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर की जगह 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर और माइनस 3 ए स्क्वायर बी स्क्वायर को ऐड या सब्ट्रैक्ट करके कर सकते थे? समर्थ वाज आस्किंग कि सर ये 2 की जगह क्या कोई और नंबर ले सकते हैं, सपोज 5 हो गया, 4 हो गया, राइट? क्योंकि रिजल्टेंट तो 0 आएगा, सो 2 ही क्यों? 2 हमने इसलिए लिया स्टूडेंट्स क्योंकि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर जब आप इसको एक्सपांड करोगे तो उसके मिडल टर्म में 2 आएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? उसके मिडल टर्म में 2 आएगा, इसीलिए हमने 2 लिया। अगर हम 3 ले रहे हैं, 5 ले रहे हैं, तो उससे हमारा काम नहीं होगा, क्योंकि 3 और 5 आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर में नहीं आने वाला है। क्या ये चीज क्लियर हुई स्टूडेंट्स? हाँ या ना एवरीवन? ठीक है, चलो। सो सिंस ये कंसेप्ट आपको क्लियर हो गया, अब यहां से आगे बढ़ते हैं। सो दिस इज न्यू फॉर यू, राइट? ये आप पहली बार अप्लाई कर रहे हो, ये भविष्य में फ्यूचर में आपको हायर क्लासेस में इसका ज्यादा यूज आएगा, राइट? जो आपके आरडी शर्मा में फैक्टराइजेशन के क्वेश्चन है उसमें ये लेवल तक आपको दिया जाता है। हाँ शिवांश, आस्क मी योर डाउट। Sir, instead of taking plus 2a square b square, sir, can we take minus 2a square b square and can we get a square minus b square whole square? डेफिनेटली, वेरी गुड क्वेश्चन शिवांश। अब ये हम क्यों नहीं कर रहे हैं वो नेक्स्ट स्टेप में पता चलेगा। Why we are not putting minus 2a square b square in middle and why we are putting minus 2a square b square at last, वो जस्ट आपको अभी पता चलेगा, समझना। शिवांश, इसका आंसर आप ऑलरेडी चैट बॉक्स में दे चुके हो, बट आपको पता नहीं है वही आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है, समझो। चलो अब यहाँ पे ये ऑब्जर्व करो स्टूडेंट्स, जो आपका फर्स्ट ब्रैकेट है वो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होल स्क्वायर है। जो सेकंड ब्रैकेट है या सेकंड टर्म है 3a स्क्वायर बी स्क्वायर, उसे मैं √3 इंटू ए बी होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। टेल मी, बिकॉज अभी लिखो मत ऋषभ, लिखने की जल्दी नहीं।
रूट 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और ए बी का स्क्वायर ए स्क्वायर बी स्क्वायर हो जाएगा. यस और नो? तनिष्का, हाँ या ना? एवरीवन, हाँ कम ऑन, मैंने बस स्क्वायर कॉमन लिया है, राइट? यस. चलो अब समझो, अब क्या यहाँ पे मैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ? कैन आई अप्लाई फॉर्मूला ऑफ ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हियर? Yes, आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? राइट, ए Yes. स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के फॉर्मूला अप्लाई कर सकता हूँ. नाउ शिवांश, आपको आपका आंसर मिल गया, राइट? कि अगर मान लो हम यहाँ पे माइनस करते और यहाँ पे प्लस लिखते, सो +2 -1 यहाँ पे +1 आंसर आता, +1 आंसर आता, सो इट वुड बी प्लस हियर. और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की हमारे पास कोई फॉर्मूला नहीं है, हमारे पास फॉर्मूला ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की है, इसलिए माइनस वाली टर्म को हमने राइट हैंड साइड पे रखा, प्लस वाली टर्म को बीच में रखा. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? राइट. Yes, sir. Yes, sir. Now let us apply your formula of a square minus b square. So a into a square plus b square. Now this will be equal to a square minus b square. So a square minus b square will be resultant to a plus b, a minus b. A square plus b square plus root 3ab, a square plus b square minus root 3ab. ये आ गया. अब आपको फाइनल वाला आंसर यही दिया है पीछे, राइट? कि रूट 3ab आपको बीच बीच में लिख के दिया है. टेल मी, राइट? फिर आप जिस तरीके से उसको अरेंज करो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इसी तरीके से रखो तो भी चलेगा. ए स्क्वायर प्लस रूट 3ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो, और ए स्क्वायर माइनस रूट 3ab प्लस बी स्क्वायर लिख सकते हो. क्या ये चीज क्लियर है एवरीवन? हाँ या ना? राइट. Yes, sir. हाँ. Okay. Varsha, wait. Varsha BJ is telling, sir, I tried with 3a square, 3b square, and I got the same answer. Impossible, Varsha. How? Tell me. कैसे? क्या किया आपने? When we add 3a square b square, it will get 2a square b square, and then on the other hand, we'll have a minus 3a square b square. So it will again come out to be root of 3. Wait. One by one. कहाँ पे आपने 3a square b square यूज किया वर्षा? Here. You have used 3a square b square here in place of minus 2a square b square. You have used 3a square b square. Varsha, where you have used 3a square, 3b square? Sir, instead of 2a square b square. Okay. So whatever you have done, I will write here, right? So a to the power 4 minus a square b square plus b to the power 4. This is the original expression, right? And you have written here, tell me, minus 3 or plus 3 a square b square? So plus 3a square b square. Plus 3 a square b square plus b to the power 4. Next. Minus 3a square b square. Minus 3 a square b square. Next. And then minus a square b square. Minus a square b square. Okay, next. And I subtracted them, I got a to the power 4. Okay, which two terms you subtracted? Okay, these two terms. No, sir, 3a square b square minus a square b square. हाँ, so that is same only, right? So that you got a to the power 4 plus 2a square b square plus b to the power 4 minus 3a square b square. So that is same concept. This only. Ultimately आपको यही बचा ना? Ultimately you got this only, right? Yes. So that is fine. हाँ. बट वो 3a square b square आपको हर क्वेश्चन में काम नहीं आएगा. बट प्लस 2a square, क्योंकि यहाँ पे आपका 3 - 1 ऑलरेडी 2 हो गया, राइट? अब यहाँ पे आपका 2a square b square minus 2a square b square ये आपको हर क्वेश्चन में काम आएगा, right? This method will be useful in each and every question. You can try other questions as well. Similar questions you can find in R.D. Sharma. चलो ये चीज क्लियर हो गई स्टूडेंट्स. Shall I explain you this one more time? क्या ये क्लियर है? हाँ या ना? राइट, क्विकली एवरीवन. आसान है? ओके, चलो नोट डाउन कर दो क्विकली. एक्सप्लेन करने की जरूरत है वापस? जरूरत है? एनीवन? ओके. So let us see students level 2 or particularly remaining
level 2 questions of in class exercise. In class exercise question number 7. अब in class exercise question number 7 में आपको दिया गया है verify that x into y into first bracket x plus y into second bracket 1 upon x plus 1 upon y minus 4. See, x into y, x plus y, x minus ये यहाँ पे क्या है x plus y के बगल में, just tell me. ये आपके पास है 1 upon x plus 1 upon y minus 4. बोलो इसको आपको क्या प्रूव करना है, x minus y whole square or not? Tell me everyone. You need to prove this, yes or no, right? चलो कौन ट्राई करेगा, कैसे जाएंगे? LHS to RHS और RHS to LHS? RHS to LS. क्यों RHS to LHS? RHS to LHS कैसे जाओगे? RHS में तो ज्यादा से ज्यादा आपको क्या मिलेगा, x square minus 2xy plus y square मिलेगा, फिर आगे तो कुछ नहीं मिलेगा ना. बोलो RHS to LHS का कोई मतलब है? राइट, कोई मतलब नहीं है. डेफिनेटली यू शुड मूव फ्रॉम LHS to RHS ना. एवरीवन, आर यू गेटिंग माय पॉइंट? राइट. चलो, हु विल ट्राई फ्रॉम LHS to RHS? रेज योर हैंड. थोड़ा बहुत स्टेप बाय स्टेप आपको ट्राई करना है बस. ओके ओके, रोहन ओवर टू यू. Sir, first x plus y will be multiplied to 1 by x and 1 plus 1 by y. ओके, सो लेट मी ट्राई दैट. तो x plus y को अगर 1 by x plus 1 by y से मल्टीप्लाई करना है, फर्स्ट x will be multiplied with both these terms, then y will be multiplied with both these terms. So x into y as it is, x into 1 upon x plus x into 1 upon y plus y into 1 upon x plus y into 1 upon y minus 4. x by x cancel, y by y cancel. यहाँ आपके पास आएगा x by y, यहाँ आपके पास बचेगा y by x. राइट, अब मुझे ये बताओ, ये x x कैंसिल होके 1 बचेगा कि नहीं एवरीवन? ये भी y by कैंसिल होके 1 बचेगा? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. कि कैंसिल होके 0 हो जाएगा? टेल मी, कैंसिल होके 1 हो जाएगा कि 0 हो जाएगा? विल इट बी 1 और विल इट बी 0? 1 ना, राइट. हाँ चलो, सो और यहाँ पे -4. चलो 1 plus 1 2, 2 minus 4 will be -2. So x into y, x by y plus y by x minus 2. Let us take LCM in the bracket. Bracket में LCM क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? x into y or not? So first term को x से multiply करेंगे, that will be x square. Second term will be multiplied with y, it will be y square. Third term will be multiplied with both x into y. So it will be -2xy. क्या ये चीज पता चली एवरीवन? एलसीएम सबको पता चला, राइट? अगर एलसीएम में आपको डाउट हो रहा है तो बेटर x into y आप सबसे मल्टीप्लाई कर दो डायरेक्टली, ठीक है? वो थोड़ा आसान हो जाएगा. सो x into y कैंसल. यहाँ पे आपके पास बचेगा x स्क्वायर माइनस 2xy प्लस y स्क्वायर. बोलो ये क्या है? क्या ये आपका x माइनस वाई होल स्क्वायर है? Isn't this is your x minus y whole square? Yes, आगे sir. आपका RHS, राइट? RHS आ गया एवरीवन. आसान है कि नहीं? बोलो एवरीवन. राघवी इजी? सांकेती, निष्का, सानवी, अपूर्वा, एवरीवन. चलो क्विकली नोट डाउन दिस, डू इट क्विक. Question number 8, x plus 1 by x is equal to 8. Then you need to find x cube plus 1 upon x cube. Sir, it's given as 7. 7? अच्छा, क्वेश्चन 8 के लिए मैंने 8 लिख दिया. माय मिस्टेक. चलो, तो इसको किस तरीके से स्टार्ट किया जाए एवरीवन? ऐसे क्वेश्चंस आप क्लास 8 में कर चुके हो. वहां पे x प्लस 1 अपॉन x दिया जाता था, वहां से आप x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर फाइंड करते थे. यहाँ x क्यूब प्लस 1 अपॉन x क्यूब फाइंड करना है. रेज योर हैंड. सांकेती, हाउ कैन वी ट्राई दिस? जरा सोचो. निकिला, वरुण, प्रांजन, बोलो राघवी. Sir, x plus 1 by x whole square, whole cube is Here. equal
x cube Okay. equal So to okay. So you mean to say that x plus 1 upon x equal to 7 में दोनों तरफ हम क्यूब अप्लाई कर देंगे, करेक्ट? yes sir. So cubing both sides, we will get x plus 1 upon x whole cube is equal to 7 cube a cube plus b cube plus 3ab into bracket a plus b. 7 cube is 343, right? 7 7s are 49, 49 to 7 343. ये भी आप क्लास 8 में देख चुके हो एवरीवन, राइट? नहीं याद है फिर भी आप क्विकली कर सकते हो. चलो, so this will be x cube, 1 cube will be 1, x cube will be x cube. यहाँ x और 1 upon x कैंसिल हो जाएंगे, you will get 3. चलो, ये x plus 1 upon x की वैल्यू मैं वापस सब्स्टिट्यूट कर सकता हूँ. x plus 1 upon x is 7 or not? Tell me everyone. See, यहाँ पे मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स मिस्टेक करते हैं. मेजोरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स यहाँ पे क्या कर देते हैं, ये 3 को अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं. आप 3 को अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 3x plus 3/x हो जाएगा, फिर उसको हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? सो बेटर यहाँ पे x plus 1 upon x की वैल्यू रख दो ऐसे क्वेश्चन में. x plus 1 upon x is 7, so this is 3 into 7 is equal to 343. So therefore x cube plus 1 upon x cube, 7 3s are 21 is equal to 343 plus 21 उधर जाएगा तो minus 21 हो जाएगा. So therefore x cube plus 1 upon x cube is equal to 343 minus 21. 3 minus 1 will be 2, 4 minus 2 will be 2, it will be 322. क्या ये चीज क्लियर है स्टूडेंट्स? एवरीवन, आसान है? सर उधर 7 कैसे है? 7 क्वेश्चन में दिया है ना, x plus 1 upon x is equal to 7. करेक्ट? ओके हाँ. Isn't it nice, right? चलो. Now let us see question number 9. Now anyone, Samarth, can you read question number 9 please? Sir, using suitable identity, find the value of 87 cube plus 13 cube. (87 cube minus 13 cube) divide by Sir, plus 13 cube. plus 13 cube divide by 87 square minus 87 into 13 plus 13 square. right? हाँ गौस, ठीक है, ये बात मुझे पता है. वरुण, ठीक है वरुण. सांकेती, निष्का, आर यू देयर? सांकेती, निष्का, आई वांट Yes, रीजन. sir. अभी तक हाँ क्यों बाकी है? होमवर्क क्यों नहीं भेजा अभी तक? बोलो जल्दी. So we are at beginning. वी आर एट, नहीं तब चैट बॉक्स में टाइप कर दो. चलो, यस शिवांश, ट्राई दिस क्वेश्चन. कैसे करेंगे बोलो? आइडेंटिटी आपको यूज करनी है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट नहीं करना है. हाँ, एंड डायरेक्ट करने में हालत खराब हो जाएगी. 87 क्यूब मतलब समझ रहे हो? 87 स्क्वायर करने में हालत खराब हो जाएगी. हाँ बोलो. Sir, a cube plus b cube identity. Okay, what is that identity? A cube Sir, plus it b will cube. be 87 plus 13. A Hmm. plus b into a square minus ab plus b square. Okay, so Sir, it will be 87 plus 13 okay, 87 plus 13 into 87 square minus 87 into 13 plus 13 square divided by. हाँ, अब वो डिवाइडेड बाय वो वाला सेम है, राइट? सो यहाँ पे हम कर देते हैं. तनिष्का कर रहे हैं ना अभी, उससे पहले का आप भेज दो, राइट? उससे पहले का आपको भेजना पड़ेगा. ओके ओके सर. हाँ. ओके सर. ओके It will be निष्का. 100. हाँ, तो अब ये वाली टर्म यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन में, उसको मैं इस तरफ भेज देता हूँ तो वो लेफ्ट हैंड साइड जाएगी तो वो डिवीजन में आ जाएगी स्टूडेंट्स.
आया ना? ऋषभ, तेजस, श्रेया, लिखने की जल्दी मत करो, पहले समझ लो ना। तनिष्का, राइट? तो जब मैं इसको डिवाइड करूंगा ये क्या हो जाएगा समझो, 87 क्यूब प्लस 13 क्यूब डिवाइडेड बाय 87 स्क्वायर minus 87 into 13 plus 13 square, which will be equal to 87 plus 13. 87 plus 13 will be equal to 100. तो आपको जो एक्सप्रेशन बोला गया है वो एक्सप्रेशन की वैल्यू आ गई सिंपली 100. इज दिस क्लियर एवरीवन? हाँ या ना? हाँ सर। आसान है? बोलो, आसान है? यस सर। Yes, sir. चलो, no problem. Who will tell this question number 10? Who will dictate question number 10 for me? Pratika, can you tell me what is given in the question number 10? Yes, sir. If x plus 2y equals to 10 X plus 2y equal to 10, and xy equals to 15, xy equal to 15, find x cube plus 8y cube. x cube plus 8y cube. चलो, अब x plus 2y आपका 10 है, x into y 15 है, we need to find x cube plus 8y cube. इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं? एनीवन बोलो, सोचो. सिंपल स्टेप, रेज योर हैंड. हु विल ट्राई दिस क्वेश्चन? आई वांट टू गिव चांस टू ईच एंड ऑल ऑफ यू जिसको अभी तक चांस नहीं मिला है, बट हैंड रेज करने से आप हिचकिचा रहे हो या हेजिटेट कर रहे हो. आई एम नॉट गेटिंग. प्लीज जस्ट ट्राई दिस. मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड. वर्षा पाटिल, कैन यू ट्राई? Okay, Rishabh, try. Sir, we have to use A cube plus B cube property. हाँ ऋषभ. Sir, we have to use A cube plus B cube identity. A cube plus B cube, ठीक है. तो A cube plus B cube अगर यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ, this is x cube plus 2y whole cube, correct? A cube plus B cube. So it is A plus B, A square minus AB प्लस बी स्क्वायर, करेक्ट? आप x प्लस 2y की वैल्यू यहाँ पे रख दोगे 10, xy की वैल्यू रख दोगे 15, बट फिर ये दोनों वैल्यू कहाँ से निकालोगे? x स्क्वायर और y स्क्वायर. ये हमारे पास नहीं है ना ऋषभ. x स्क्वायर और y स्क्वायर के लिए हम स्टक हो जाएंगे. एम आई करेक्ट? हाँ या ना? राइट. उसके लिए आप क्या कर सकते हो? इस मेथड से कर सकते हो. इसके लिए फिर आपको यहाँ पे x प्लस 2y होल स्क्वायर अप्लाई करना पड़ेगा, बट नहीं होगा. राइट. तो यहाँ पे स्टक हो जाओगे. राइट. So let us apply another approach. Yes, Adarsh is telling हम यहाँ पे क्या करेंगे? सॉरी, 2y whole square, agree, 4y square. Yes, रोहन. So plus 4y square, my mistake. और ये करने के लिए आपको नेक्स्ट स्टेप करना पड़ेगा. x plus 2y equal to 10 में होल स्क्वायर अप्लाई करो दोनों तरफ, फिर वहां से सिंप्लीफाई करके आपको ये मिलेगा. राइट. उससे अच्छा बेटर हम यहाँ पे दोनों तरफ क्यूब अप्लाई कर देते हैं. क्यूबिंग ऑन बोथ साइड्स, we will get x plus 2y whole cube is equal to 10 cube. So a plus b whole cube, this is x cube plus a cube plus b cube plus 3ab into bracket a plus b is equal to 10 cube. बोलो 10 cube क्या होता है स्टूडेंट्स? 1000 or not? 10 cube is nothing but 1000. Please give me some response. स्टूडेंट्स, एक टाइम होता था जब आपके क्लास में सबसे अच्छा रिस्पांस होता था. मैं आपके क्लास को सबसे अच्छा बैच बोलता था. धीरे धीरे आप नीचे जा रहे हो. दिस इज नॉट गुड. नाउ एक्स क्यूब एज इट इज, 2 क्यूब हो जाएगा 8y क्यूब. दिस इज 3 2 6 xy इंटू ब्रैकेट x प्लस 2y. बोलो x प्लस 2y की वैल्यू 10 दी गई है कि नहीं एवरीवन? x प्लस 2y की जगह 10 रख सकता हूँ, राइट? दिस विल बी इक्वल टू 1000. हाँ, Then instead of cubing, sir, can we square also? स्क्वायर करेंगे तो ये मिलेगा. व्हाट वी नीड टू फाइंड x क्यूब प्लस 8y क्यूब. If we are going to apply whole square, we can get x square plus 4y square. That we have to put in this equation there, right? Now, Sir, we can write xy is equal to 15 also, sir. that I am going to write now. So x into y is given to us as 15. So that is figure 15. This is 10 is equal to 1000. So therefore x cube plus 8y cube. Now plus
ये आपका क्या हो जाएगा 15 6 90, दिस इज 90 into 10 900. हाँ वेट अश्विनी आपको आंसर देता हूँ. So therefore x cube plus 8y cube will be equal to 1000 minus 900. So x cube 100. plus 8y cube will be equal to 100 only. आसान है स्टूडेंट्स, राइट? एवरीवन पता चल रहा है? प्लीज गिव मी सम रिस्पांस. वेरी इजी, Yes, sir. Yes, sir. राइट? ओके, अब यहाँ पे अश्विनी का एक डाउट है, सर कैन वी टेक एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब एज एक्स प्लस 2y होल क्यूब? नहीं अश्विनी, एक्स क्यूब प्लस 8y क्यूब इसको आप x प्लस 2y होल क्यूब नहीं लिख सकते. दिस इज नॉट x प्लस 2y होल क्यूब, दिस इज एग्जैक्टली x क्यूब प्लस 2y होल क्यूब. आर यू गेटिंग माय पॉइंट? x का क्यूब है प्लस 2y क्यूब है, x प्लस 2y होल क्यूब नहीं है. x प्लस 2y होल क्यूब में तो ये पूरी फॉर्मूला लगेगी ना, a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab इंटू ब्रैकेट a प्लस b. अश्विनी पता चल रहा है? Yes, sir. हाँ, दिस इज द थिंग. Sir, but I applied that formula and I got 100, sir. That is just coincidence, right? See, what is the problem with majority of the students, not of only class 9, class 8, 9, 10th, 11, 12 सब में, what we are assuming that कि जो पीछे आंसर दिया गया है वो आ गया, हमारा काम हो गया. That is wrong, right? What you have done here, x cube plus 8y cube को आपने लिख दिया x plus 2y whole cube, correct? Right? Now what is x plus 2y? X plus 2y is 10. Now what is 10 cube? 10 cube is 1000. If you have applied this formula, then answer तो 1000 आना चाहिए. अब 100 कैसा है आपका आंसर? टेल मी. आप यही बोल रहे हो ना Yes, sir. अश्विनी? तो कहीं ना कहीं मिस्टेक हुई है, आया ना? राइट? सो डोंट वरी, मिस्टेक्स आर ऑलवेज गुड, राइट? तो जब भी आंसर आ जाए इसका मतलब ये नहीं कि मेथड राइट होगी, प्रॉब्लम हो सकती है, राइट? तो समझो, ऑलवेज यूज द राइट अप्रोच. तो यहाँ पे आपके 2.5 के इन क्लास एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस खत्म होते हैं, राइट? अब शिवांश, आपको जो क्वेश्चन में डाउट है वो कौन सा है? कंसेप्ट चेक का क्वेश्चन है, इन क्लास एक्सरसाइज का, होमवर्क का है, कौन सा क्वेश्चन एग्जैक्टली? सर ओलंपियाड सॉल्विंग. हाँ ठीक है, वो देख लेते हैं फटाफट. वो आसान है, वो एग्जैक्टली क्लास 10th का कंसेप्ट है. ओलंपियाड और इन सब में जनरली यही करते हैं, जो आपके क्लास 10th के कंसेप्ट होते हैं वो इसमें पूछ लेते हैं, 9th में पूछ लेते हैं. That's it. वो भी फटाफट देख लेते हैं. चलो इसे जल्दी जल्दी नोट डाउन कर दो. So let us see this question of शिवांश. ये आपके मॉड्यूल में ओलंपियाड वाले क्वेश्चंस हैं, कुछ एडवांस प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, एडवांस क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं हर एक एक्सरसाइज के बाद, राइट? वो वाले आप ट्राई करते रहो घर पे, जिसमें उसमें जिसको भी डाउट आएगा मैं करा दूंगा डाउट सॉल्व. गिवन द ग्राफ बिलो, विच चॉइस लिस्ट पॉसिबल फैक्टर्स ऑफ इट्स पॉलिनोमियल फंक्शन, राइट? अब ये एक पॉलिनोमियल फंक्शन है स्टूडेंट्स, राइट? इसमें आपको पूछना है उसके फैक्टर्स क्या होंगे. अब एक चीज आपको समझनी है, ये क्लास 10th का कंसेप्ट है. पॉलिनोमियल के जीरो हमने पढ़ चुके हैं, हाँ या ना? पॉलिनोमियल के जीरो आपको याद है एवरीवन? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल? जिसकी वैल्यू x की वैल्यू में p ऑफ x में सब्स्टिट्यूट करूंगा, उसके लिए p ऑफ x मेरा जीरो आएगा. दैट विल बी कॉल्ड जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल. एम आई करेक्ट? जीरो ऑफ p ऑफ x. उसका ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन ये होता है कि आपका p ऑफ x का ग्राफ x एक्सिस को जिस जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है, ये x एक्सिस को जिस जिस पॉइंट में इंटरसेक्ट कर रहा है वो सब उसके जीरोस होते हैं. अगेन p ऑफ x का ग्राफ x एक्सिस के साथ जितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बना रहा है, ये सारे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शंस, राइट? शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, ये आपके जीरोस होंगे. आर यू गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? हाँ या ना? राइट? तो यहाँ पे आपके जीरोस कौन कौन से हो सकते हैं? x इज इक्वल टू -4, x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू 1. ये सब जीरोस हैं. बट क्वेश्चन में आपको क्या पूछा है? फैक्टर्स पूछे हैं. तो फैक्टर्स के लिए जीरो को हम लेफ्ट हैंड साइड लेके जाएंगे. फैक्टर थ्योरम याद है ना, राइट? सो ये हो जाएगा आपका x प्लस 4 इक्वल टू 0, ये हो जाएगा आपका x प्लस 1 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा आपका x माइनस 1 इक्वल टू 0. तो पॉसिबल फैक्टर्स हो जाएंगे x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1. x प्लस 4 इंटू x प्लस 1 इंटू x माइनस 1 विल बी योर पॉसिबल फैक्टर्स.
क्योंकि p ऑफ x को आप लिख सकते हो k इंटू एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1. इज दिस क्लियर एवरीवन? राइट, फैक्टर थ्योरम वाले क्वेश्चंस. राइट, चलो एनी अदर डाउट? ओके, अब आपके 2.5 के होमवर्क के 3 क्वेश्चन बचे हैं. ओनली 3 क्वेश्चंस विच आर क्वेश्चन नंबर 8, 9 एंड 10. क्या आप ट्राई कर सकते हो घर से? क्वेश्चन 8, 9 एंड 10 हो जाएंगे. राइट, बस सिंप्लीफाई करना है आपको. राइट, सो 2.5 होमवर्क क्वेश्चन, क्वेश्चन 8, 9, 10 ये आपको फिनिश करना है और ये आपको भेज देना है. जिन्होंने नहीं भेजा है उनको भेज देना है, जिन्होंने ऑलरेडी भेज दिए उनको भेजने की जरूरत नहीं है. ओके, समझ?